लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकफुड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर ऑफ पाक फोर्स, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से आपकी खिदमत में फिर एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी डेटा एंट्री की कि हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं, किस चीज़ में करते हैं और उससे पैसे कैसे कमाते हैं। पैसे कमाने का स्टेप बाद में आएगा, पहले हमें डेटा एंट्री आनी चाहिए। डेटा एंट्री के लिए मैंने टाइपिंग मास्टर बता दिया था, उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो आज हम पहली प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ विंडो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विंडो ओपन करने का तरीका बताता हूँ, जो कि सब विंडो में एक जैसा होगा। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Window+R। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो इस तरह की एक थोड़ा सा एक पॉप विंडो ओपन होके आ जाएगी। उस पर आपने सर्च करना है वेन वर्ड। ये तमाम विंडो यूज़र के लिए, जो भी यूज़र है विंडो XP यूज़ कर रहा है या 7 यूज़ कर रहा है, 8 कर रहा है, 8.1 कर रहा है या कर रहा है विंडो 2010, ये सब के लिए एक ही तरीका है। बाकी अगर मैं बताता तो और तरीके इस्तेमाल होते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन होके आ चुका है। तो ये इंटरफेस के बारे में आपको आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर हो, सबसे पहले उसके इंटरफेस के बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है। उसके बाद ही न्यू स्टेप हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से फर्स्ट पे हमको ये एक रिबन, ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ऊपर पे, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे रिबन बोलते हैं। और जो सेकंड पे नज़र आ रही है हमें ये जो कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और ये एक ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक थोड़ी सी एक और विंडो ओपन होके आ जाती है। ये हमें और डॉक्यूमेंट बनाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन्यू टैब स्ट्राइप। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये होता है मेन्यू टैब स्ट्राइप, जो कि रिबन में मौजूद है। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड। ये डॉक्यूमेंट 1 से मुराद हमारी डॉक्यूमेंट का नेम है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट का नेम रखेंगे तो वो हमारा नेम आएगा। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट का नेम अपनी तरफ से ना रखा तो ये खुद ब खुद नेम रख देगा डॉक्यूमेंट 1। अगर हमने कोई और डॉक्यूमेंट ओपन की होगी तो डॉक्यूमेंट 2, अगर और होगी तो 3। अगर हमने नेम ना रखा तो ये डिफ़ॉल्ट नेम हो जाता है डॉक्यूमेंट 1। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्स। ये एक छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं मेन्यू टैब स्ट्राइप में। ये छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। ये देखें, होम में एक ये छोटा ग्रुप बना हुआ है और ये एक फिर पैराग्राफ का ग्रुप बना हुआ है और ये स्टाइल का ग्रुप बना हुआ है और ये एडिटिंग का ग्रुप बना हुआ है। ये फाउंड का ग्रुप है, पैराग्राफ का, स्टाइल का और ये एडिटिंग का ग्रुप। उसके बाद आ जाता है और ये एक ग्रुप बना हुआ है क्लिपबोर्ड का। तो उसके बाद आ जाता है ये क्लिपबोर्ड, इसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। उसके बाद आ जाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये सबसे नीचे वाली, ये इसे स्टेटस बार कहते हैं।
ये जो पेज 1 लिखा हुआ है और वर्ड 0 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। ये हमारे जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके बारे में बताता है कि हम कौन से पेज में हैं और कितने वर्ड हमने लिख चुके हैं। उसके बाद आ जाता है इंडेंट। ये जो थोड़े से डॉट 1 2 3 और ये दरमियान में डॉट एक हमारा रूलर बना हुआ है, पैमाना बना हुआ है, इसे कहते हैं इंडेंट। इसका बहुत अच्छा यूज़ है, इसे भी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्सचुअल टैब सेट्स। इसके बारे में ये अभी शो नहीं हो रहे, मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखता हूँ। आपने इस पे तवज्जो नहीं देनी क्योंकि आपको ये थोड़ा अजीब किस्म का नज़र आ जाएगा। मैं डमी टेक्स्ट लिखता हूँ। डमी टेक्स्ट लिख के मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। या 1 मिनट, आपने इस तरफ तवज्जो नहीं देनी, जो काम मैं कर रहा हूँ आपने इस तरफ तवज्जो नहीं देनी। मैं क्लिप आर्ट नहीं, मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ। ये शेप आ गई, ये चीज़ देखें, ये चीज़ नोट करें। जैसे ही मैं इसे शेप पे डिलीट करता हूँ तो यहाँ से एक ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अभी मैं एक शेप बनाता हूँ। जैसे मैं शेप बनाऊंगा तो इधर देखें, आपने इस जगह पे गौर करना है। यहाँ पे एक न्यू बटन आ जाएगा, ये बटन आ जाएगा फॉर्मेट। इसे कहते हैं हम कॉन्टेक्सचुअल टैब सेट्स। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो आ जाती है, ये जो हमें ऊपर नज़र आ रही है इसे कहते हैं, ये जो क्रॉस का और स्क्रीन छोटी और मिनिमाइज़ करने का ऑप्शन है, क्लोज का और ये रेस्टराइज डाउन का और ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, इसे कहते हैं हम कंट्रोल बॉक्स। उसके बाद आ जाती है मिनी टूल बार। ठीक है, मिनी टूल बार क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिखता हूँ। इस चीज़ पे आपने गौर नहीं करनी क्योंकि आपको ये फिर थोड़ा मसला बनेगा। आप न्यू है ना, आपको फिर ये अजीब किस्म की चीज़ें नज़र आ जाएंगी और आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये मैं एक टेक्स्ट को लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद ये राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये एक बुक्स ओपन होके आ चुका है। मैं और टेक्स्ट पे इस तरह करता हूँ, जैसे ही करूँगा तो ये आ गया। ये थोड़ा सा हल्का सा मैं लिखता हूँ, ये हल्का खुद ओपन होके आ जाता है। ये देखें, ये जो आ रहा है इसे कहते हैं मिनी टूल बार। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने राइट क्लिक कर दिया, ये जो विंडो ओपन होके आ रही है इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। उसके बाद आ जाता है स्क्रॉल। ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसे कहते हैं स्क्रॉल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेज नेविगेटर एंड ब्रोज बटन। ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ना, इसे कहते हैं पेज नेविगेटर एंड ब्रोज बटन। उसके बाद ये हिस्सा आ गया, ये जूम इन हो गया और ये जो कुछ बुकें नज़र आ रही हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, इसे हम कहते हैं जूम बार भी कहते हैं और व्यू बटन भी कहते हैं। ये जूम बार हो गया और इधर से जो ये थोड़ी सी बुकें नज़र आ रही हैं इसे कहते हैं व्यू बार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरफेस था क्योंकि इंटरफेस के बारे में थोड़ी मालूमात देना बेहतर थी। आगे हम जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे तो आगे हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। आगे हम मज़ीद इसके बारे में जैसे जैसे काम करते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे तो आपको आसानी होती जाएगी और आपको बोर नहीं करेगा। आप अभी फास्ट यूज़र हैं तो आपको ये थोड़ा बोरिंग नज़र आ जाएगा और एक अजीब किस्म का सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आपकी सपोर्ट से ही हमें फ़ायदा होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 9th 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है, वो ये लेक्चर लाजमी देखें।
उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम।